रिपब्लिक डे का थीम विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका जननी, ये दो मेजर थीम्स हैं। नारी शक्ति का इस रिपब्लिक डे के ऊपर आप देखेंगे कि उनका भागीदारी, उनका चमकता उदाहरण आपके सामने पेश होगा। 26 जनवरी को जो परेड है वो सुबह 10:30 बजे विजय चौक से होता हुआ कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग होता हुआ रेड फोर्ट पर जाकर समाप्त होगा। कमांडर और डिप्टी कमांडर परेड के पीछे हमारे परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता होंगे। फ्रेंच कॉन्टिंजेंट जो कि इस बार के चीफ गेस्ट हिज एक्सीलेंसी श्री इमैनुअल मैक्रोन, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के उपस्थिति में कर्तव्य पथ पर अग्रसर होगा। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के मीडिया ब्रीफ्स में आप लोग सम्मिलित हुए थे और आज हम आपको आर्मी और चूंकि दिल्ली एरिया इस पूरे इवेंट का कोऑर्डिनेटर है, तो इस पूरे इवेंट जो रिपब्लिक डे को होगा और फिर आगे जाके बीटिंग रिट्रीट के समय समापन होगा, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। 26 जनवरी हमेशा की तरह भव्य परेड की पूरी तैयारी है, जो आप कंटिंजेंट कमांडर्स से इसके बाद मिलेंगे, जो आपके समक्ष हैं। इन्होंने 17 तारीख से अपने एफर्ट्स कर्तव्य पथ पर डाले। आज अभी हम सारे फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद यहाँ आ रहे हैं। जो हमें अपने लिए चुनौतियाँ और जो स्टैंडर्ड्स सेट किए थे, हमने उस लेवल को तकरीबन हासिल कर लिया है। उसको 2 नॉच और ऊपर ले जाएंगे। 26 जनवरी को उसकी भव्यता और बढ़ाएंगे। आपको पता है कि रिपब्लिक डे का थीम विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका जननी, ये 2 मेजर थीम्स हैं। इनके अलावा नारी शक्ति का इस रिपब्लिक डे के ऊपर आप देखेंगे कि उनका भागीदारी, उनका चमकता उदाहरण आपके सामने पेश होगा। उसके साथ ही आत्मनिर्भरता के ऊपर जो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हैं, जो इक्विपमेंट्स आप देखेंगे, वो आत्मनिर्भरता को भी 1 नॉच ऊपर ले जाएंगे। 26 जनवरी को जो परेड है वो सुबह 10:30 बजे विजय चौक से होता हुआ कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, तिलक मार्ग होता हुआ रेड फोर्ट पर जाकर समाप्त होगा। परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया होंगे और मैं उसका डिप्टी कमांडर हूं। परेड के सीक्वेंस में जैसा आपने आज तक देखा है, उसमें मामूली सा तब्दील होएगा। एक आह्वान मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर थ्रू शंखनाद प्लस सर्टन मोर एक्टिविटीज से वो लोग आह्वान करेंगे और उसके बाद परेड कर्तव्य पथ पर उतरेगा। कमांडर और डिप्टी कमांडर परेड के पीछे हमारे परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता होंगे और उनके बाद फ्रेंच कॉन्टिंजेंट जो कि इस बार के चीफ गेस्ट हिज एक्सीलेंसी श्री इमैनुअल मैक्रोन, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के उपस्थिति में कर्तव्य पथ पर अग्रसर होगा। उनके पीछे माउंटेड कॉलम और उसके बाद मैकेनाइज्ड कॉलम। मैकेनाइज्ड कॉलम के पीछे हमारी मार्चिंग कॉन्टिंजेंट्स, जिसमें सबसे पहले इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, फिर एयरफोर्स और फिर
CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, दिल्ली पुलिस, NCC, NSS नेशनल सर्विस स्कीम, और उनके पीछे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चे होंगे। उसके बाद टैबलूज जो कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज और स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज के द्वारा एकत्रित की गई हैं। उनके पीछे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा होगा और अंत में एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट। इसके पहले कि मैं इसके आगे जाऊं, मैं आपको चंद एक चीजें बताना चाहता हूं जो हमारे वेरियस कंटिजेंट्स हैं उनके बारे। जो परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता हैं, आपको मालूम है कि आज तक 21 परमवीर चक्र दिए गए हैं, जिनमें से 7 परमवीर चक्र जीवित इंसानों को, सोल्जर्स को दिए गए थे। उनमें से आज 3 सोल्जर्स जीवित हैं, 2 कर्तव्य पथ पर 26 तारीख को होंगे। ऑनरी कैप्टन सूबेदार योगेंद्र सिंह और सूबेदार मेजर संजय कुमार। इनके अलावा अशोक चक्र अवार्डीज में मेजर जनरल CA पीथेवाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल, और उनके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम एवं कर्नल के श्रीराम वो भी उपस्थित होंगे। जो फ्रेंच कॉन्टिंजेंट है, उनके कॉन्टिंजेंट कमांडर कैप्टन आर्मी नोएल लुई हैं, जो आपके समक्ष हैं। आप इनसे इसके बाद बात कर सकते हैं। वो 2nd बटालियन द फ्रेंच फॉरेन लीजन से बिलोंग करते हैं। इनके साथ इनका एक मार्चिंग बैंड का कॉलम है जो 30 लोगों का होगा और 90 लोग मार्च करेंगे। जब आप उनसे बात करें तो उनसे आप पूछिएगा कि फ्रेंच फॉरेन लीजन में क्या साउथ एशिया के लोग हैं, क्या भारत के लोग हैं, क्या नेपाल के लोग हैं। उनके इस मार्चिंग कंटिंजेंट में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान और नेपाल से बिलोंग करते हैं। जब ये मार्चिंग कंटिंजेंट डायस, प्रेसिडेंशियल डायस के सामने से गुजरेगा तो उनके ऊपर से फ्रेंच एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट करेंगे। एक मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर जो कि 2 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को एक समय में रिफ्यूल कर सकता है, और उसके अलावा 2 रफाल जहाज जो इनके बेस से उड़कर यहां तक आएंगे और कर्तव्य पथ के ऊपर से फ्लाई पास्ट करके अपने बेस को लौट जाएंगे। उनके पीछे 61st कैवलरी का माउंटेड कॉलम होगा। आपको पता है 61st कैवलरी का शौर्य 1953 पोस्ट इंडिपेंडेंस में इस यूनिट को एकत्रित किया गया था, और उसके बाद से ये दुनिया में एकमात्र ऐसी माउंटेड यूनिट है जो घोड़ों पर सवार है। जो मैकेनाइज्ड कॉलम है उसमें सबसे पहले T-90 भीष्म टैंक्स होंगे, उसके बाद नाग मिसाइल सिस्टम, फिर मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की सारथ BMP-2 इक्विपमेंट, पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम, एडवांस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्रोन जैमर, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये जो एडवांस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम तथा ड्रोन जैमर्स हैं और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स,
ये पहली बारी कर्तव्य पथ के ऊपर रिपब्लिक डे परेड में दर्शाए जा रहे हैं और ये कटिंग एज इक्विपमेंट है जो कि विभिन्न कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस में हमारे फोर्सेस के सहयोग के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। इनके साथ ही आप देखेंगे अ न्यू जनरेशन ऑफ व्हीकल्स जो कि नाना प्रकार के टेरेन तथा वेरियस सब कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल ऑपरेशंस के तहत मोबिलिटी व प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। ज्यादातर इंडिजिनस एक दो इक्विपमेंट मेक इन इंडिया। आप ऑल टेरेन व्हीकल, स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल, लाइट स्ट्राइक व्हीकल, व्हीकल माउंटेड इंडियन मोटर सिस्टम, इन्फेंट्री मोटर सिस्टम, क्विक रिएक्शन व्हीकल, हैवी एंड मीडियम, इन सब को अपने समक्ष देखेंगे। जब आर्मी की ये मैकेनाइज्ड कॉलम प्रेसिडेंशियल डायस क्रॉस करेगी, उसके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर्स का फ्लाई पास्ट होगा जो कि रुद्र एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, वेपन सिस्टम्स इंटीग्रेटेड प्लस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के द्वारा किया जाएगा। जो मार्चिंग कॉन्टिंजेंट्स उसके बाद आएंगे वो 12/12 के रो और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। 144 लोग परेड कमांडर और सुपर न्यूमरीज के अलावा वो कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए निकलेंगे। इस बार के परेड में आप देखेंगे कि कुछ कॉलम्स जो कि इन्फेंट्री बटालियंस, इन्फेंट्री रेजिमेंट्स को दर्शाती हैं, वो मेल कॉलम्स है। बाकी कुछ विमेन कॉलम्स हैं, कुछ ट्राई सर्विसेज कॉलम्स हैं। जो आर्मी के कॉलम्स हैं उनमें से मद्रास रेजिमेंट, ग्रेनेडियर्स, राजपुताना राइफल्स, और उसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट टाइम एवर ट्राई सर्विसेज कॉम्पोनेंट ऑफ विमेन, जिसमें कि इंडियन आर्मी से कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की महिलाएं हैं, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स से महिलाएं हैं। इनको लीड करती हुई एक कैप्टन होंगी और उनकी जो सुपर न्यूमरीज हैं वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से होंगी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ऑल विमेन कॉम्पोनेंट, इट इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम जब एक ट्राई सर्विस कॉम्पोनेंट इकट्ठे कर्तव्य पथ पर उतरेगा।